नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने जटायु शौर्यम के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसमें मैंने आपको बताया छात्रों कि यह अध्याय जो पाठ्यांशों पर आधारित है, यह आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। छात्रों, इसमें पंचवटी के वन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी सेठ जटायु जो थे उनकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं और वे रावण को पराई स्त्री का अपहरण करने के लिए निंदा करते हैं और उनको बुरे कर्म से विरत होने के लिए भी कहते हैं। परंतु रावण जो था वो विपरीत मनोवृत्ति वाला हो गया था और रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नाखूनों और पंजों के द्वारा रावण के शरीर में बहुत सारे घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अभी तक के पाठ्यांशों से हम लोगों ने यह सब जाना। आइए अब आगे क्या होता है उसको जानने के लिए देखते हैं छात्रों क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठा जटायु शौर्यम का 6ठा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हम लोगों ने पाद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 10। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। फिर से एक बार देख लीजिए छात्रों श्लोक को। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेन अभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता। छात्रों, हम लोग श्लोक का अन्वय करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसके कुछ बातों पर ध्यान में रखते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों इस श्लोक का अन्वय देखिए ध्यान से। उल्टा हो गया है, देखिए थोड़ा सा। क्रोध मूर्छिता रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिष्वज्य जटायुम तलेन आशु अभिजघान। ठीक है। नाउ संलाद करने के लिए हम लोग छात्रों क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग श्लोक के अन्वय का शाब्दिक अर्थों को जानते हैं। तो आइए देखिए छात्रों शाब्दिक अर्थ। क्रोध मूर्छिता यानी क्रोध में अंधा। ठीक है छात्रों, क्रोध मूर्छिता यानी क्रोध में अंधा या क्रोध से भरा हुआ होने के कारण। रावणा यानी रावण, वैदेहीम यानी सीता को, वामेन यानी बाई, अंकेन यानी गोद में, संपरिष्वज्य यानी खींचकर, जटायुम यानी जटायु को, तलेन यानी तमाचे से, आशु यानी जल्दी से या शीघ्रता से, अभिजघान यानी प्रहार किया। ठीक है छात्रों, तो आपको एक एक वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया है। अभी इसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं कि क्रोध मूर्छित रावणा वैदेहीम वामेन अंकेन संपरिष्वज्य, अर्थात क्रोध में अंधा रावण या क्रोध से भरा हुआ रावण सीता को अपनी बाई गोद में खींचकर जटायुम तलेन आशु अभिजगान यानी जटायु पक्षी को क्या करता है? तमाचे से, आशु यानी जल्दी से, शीघ्रता से प्रहार करता है, जिसमें कि वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए वह जल्दी से क्या करता है? उसको सीता को अपनी बाई गोद में खींचकर जटायु को तमाचे से क्या करता है? प्रहार करता है शीघ्रता से। नाउ छात्रों इस श्लोक का संधि विच्छेद देख लीजिए। संपरिष्वज्य वैदेही वामेन अंकेन यानी वामेन अंकेन में संधि हो रही है, वामेन प्लस अंकेन रावणः, तलेनाभिजघानाशु यहाँ पर संधि हो रही है, तलेन प्लस अभिजघान प्लस आशु जटायुम क्रोध मूर्छिता।
ना एक बार छात्रों अर्थ को लिखा हुआ देख लीजिए कि क्रोध से भरे रावण ने सीता को बाईं गोद में खींचकर जटायु पर तमाचे से शीघ्रता से प्रहार किया। ठीक है, इसका भावार्थ भी है छात्रों। भावार्थ से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तब बहुत क्रोधी रावण ने, बहुत क्रोधी यानी बहुत गुस्सैल रावण ने अपनी बाईं गोद में सीता को पकड़कर तलवार की मूठ से, तलवार का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना छात्रों, उससे, देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है, शीघ्रता से जटायु पर घातक हमला किया। घातक प्रहार किया अर्थात प्राण लेने वाला, यानी उसके ऊपर प्राण उसका निकालने वाला प्रहार यानी हमला किया। ठीक है छात्रों, नाउ ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 11। जटायु स्तम अतिक्रम में तुंडे नासे खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहर दरिंदमा। ठीक है छात्रों, ये श्लोक है, उसको एक बार फिर से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए कि जटायु स्तम अतिक्रम में तुंडे नासे खगाधिपः वाम बाहुन दंश तदा व्यपाहर दरिंदमा। अर्थात छात्रों, श्लोक का सरलार्थ करने के लिए हमको फिर वही बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण प्लस अन्य विभक्तियों को अन्वय करने के लिए एक पंक्ति में हमको सुनियोजित करना है। तो छात्रों अन्वय देखिए श्लोक का, थोड़ा सा उल्टा हुआ है। तदा तम अतिक्रम्य अरिंदमा खगाधिपः जटायु तुंडेन अस्य दश वाम बाहुन व्यपाहरत। क्या बोल रहा है छात्रों? तदा यानी तब। आपको श्लोक का अर्थ का जानना है, उसके लिए अन्वय का हमको शाब्दिक अर्थ लेना है। तो देखिए, तदा यानी तब, तम यानी उसको या उस वार को, अतिक्रम में, अतिक्रम में यानी बचाकर, अपने आप को बचाकर, यानी उस वार से जो रावण ने किस पर किया था, जटायु पर किया था, उस वार से जटायु अपने आप को बचाकर अरिंदमा, अरिंदमा यानी शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, खगाधिपः यानी पक्षीराज या पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु यानी जटायु ने, तुंडेन यानी चोंच के द्वारा, अस्य यानी उस रावण की, दश यानी दशों, वाम बाहुन यानी बाईं भुजाओं को, व्यपाहरत यानी उखाड़ फेंक दिया। ठीक है, तो उसने जैसे ही रावण ने क्या किया, बाईं गोद में सीता को अपनी ओर पकड़ा था और रावण को, अरे जटायु को तलवार की मूठ से प्रहार किया था, तो जटायु ने अपने उस रावण के प्रहार को अपने आप को से बचा लिया था। ठीक है, तो छात्रों रावण के उस प्रहार से क्या किया था, जटायु ने अपने आप को बचा लिया। तो वही यहाँ पर बता रहा है इस आखिरी श्लोक में कि तदा तम अतिक्रम्य अरिंदमा खगाधिपः जटायु, यानी तब उस वार से अपने आप को बचाकर शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने तुंडेन से यानी चोंच के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा उस अस्य दश वाम बाहुन व्यपाहरत यानी उस रावण की दशों भुजाओं को जो बाईं ओर की थी उसको व्यपाहरत यानी उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है छात्रों, तो समझ में आ गया कि तब उस वार से अपने आप को बचाकर शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के माध्यम से रावण की दशों भुजाओं को, वो कौन सी, बाईं दशों भुजाओं को उखाड़ फेंक दिया चोंच के प्रहार से। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नाउ मैंने आपको शब्दार्थ बताया था, तुंडेन चोंच के द्वारा, खगाधिपः यानी पक्षीराज, अरिंदमा यानी शत्रुओं का दमन करने वाले, व्यपाहरत यानी उखाड़ दिया, वाम बाहुन यानी बाईं भुजाओं को। आइए श्लोक का छात्रों हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद देख लेते हैं। जटायु स्तम अतिक्रम में, जटायु स्तम अतिक्रम में की संधि हो रही है जटायु प्लस स्तम प्लस अतिक्रम में। तुंडेना से यहाँ पर भी संधि हो रही है तुंडेन प्लस अस्य। खगाधिपः यहाँ पर भी संधि हो रही है खग प्लस अधिपः। वाम बाहुन दश, यहाँ पर भी संधि हो रही है वाम बाहुन प्लस देश। तदा यानी तब, व्यपाहर दरिंदमा
यहाँ पर भी संधि हो रही है, व्यापाहरत प्लस अरिंदमा। ठीक है छात्रों, तो ना उस श्लोक का अर्थ जो था, जो मैंने आपको समझाया, उसको यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए कि तब उस वार को बचाकर शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से रावण की दशों बाई भुजाओं को उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है छात्रों, ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा है ना। श्लोक का भावार्थ देख लीजिए छात्रों। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपट कर आक्रमण करके उस रावण की जो बाईं ओर की दशों भुजाएं थी उसको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। तो छात्रों, यह श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। इस श्लोक के समाप्त होते ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आपने रावण के और जटायु के युद्ध से भरे हुए इस अध्याय को अच्छी तरह से समझा है, और इस अध्याय में आपको जरा भी कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।